हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स को। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। पर्पस और स्टाइल के बेसिस पे कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो दो प्रकार के कम्युनिकेशन यहाँ पे बताए गए हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है कि इन फॉर्मल कम्युनिकेशन सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड वाइल फॉर्मुलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग मैसेज। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है कि कुछ निश्चित रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, परंपराएं होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, और इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैसेज को फॉर्मुलेट किया जाता है या फिर कम्युनिकेशन के समय इन सारे रूल्स को फॉलो किया जाता है। इट फॉलोज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड अक्रॉस हायरार्की और अथॉरिटी लाइंस। तो ये क्या है कि अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ये फॉलो करता है। तो जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की में पोस्ट होते हैं, जैसे अपर लेवल का मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है, लोअर लेवल का मैनेजमेंट है, कुछ वर्कर्स हैं लोअर लेवल के। तो अगर किन्हीं को कम्युनिकेशन करना है, जैसे लोअर लेवल के मैनेजमेंट के किसी भी वर्कर को अगर कम्युनिकेट करना है अपर लेवल मैनेजमेंट के किसी पर्सनल से, तो वो एक प्रोसेस में बातचीत होगी, एक सर्टेन रूल्स फॉलो करके, और उसे अपनी बात अपर लेवल के मैनेजमेंट तक पहुंचानी होगी। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। In formal communication, the use of right language and correct pronunciation is required. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है कि आपकी जो भाषा है वो सही होनी चाहिए, आपका जो उच्चारण है वो भी सही होना चाहिए। आप जैसे बात करते हैं कि हमारा तो यही भाषा है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, हम ऐसे ही बोलेंगे, वो वाला नहीं चलता है। आपको फॉर्मली जब कम्युनिकेट आप करते हैं तो आपको एक सही और उचित भाषा का ध्यान रखना होता है, मर्यादा में बात करनी होती है आपको, और आपको प्रोनाउंसिएशन वगैरह आपका सब सही होना चाहिए। तो इस बात का खास ख्याल रखना होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स एग्जिस्ट अलोंग विद फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी संगठन में जहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता रहता है, वहाँ पे साथ साथ में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी लोग करते हैं। इट मेनली एड्रेसेस द सोशल नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़। इट इज़ इंटरपर्सनल एंड मेनली फेस टू फेस एंड विद यूज़ ऑफ बॉडी जेस्चर। तो ये क्या है कि जो सोशल नीड है एम्प्लॉय का, तो उसको एड्रेस करने में काफ़ी मदद होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। तो जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं, फेस टू फेस एक दूसरे से बातचीत जब करते हैं लोग, तो वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, बॉडी जेस्चर वगैरह यूज़ करके जब बातें होती है। जैसे कोई कलीग्स हैं, साथ में काम करते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि फॉर्मली बातचीत करेंगे, वो इनफॉर्मल तरीके से आपस में बातें करते हैं। इट हैपेंस अमोंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो दोस्तों से अगर कोई बात हो रही है या फिर फैमिली में कोई बात हो रही है, अपने पारिवारिक बातें हो रही है, तो वो जनरली इनफॉर्मल तरीके से की जाती है। इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज़ नो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कम्युनिकेशन। तो यहाँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है कि कोई भी रूल या रेगुलेशन नहीं होता है। जिस प्रकार से फॉर्मल में होता था वैसा यहाँ कुछ नहीं होता है, कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, आप अपने तौर तरीके से बातचीत कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन और फिल्टरिंग में टेक प्लेस इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पे काफ़ी सारी आप बातों को तोड़ मरोड़ के अपने अनुसार और बार बार फिल्टर करके, जैसे कभी बोलने के क्रम में कुछ गलत बोल गए तो फिर बाद में उसको सुधार लिए, तो इस हिसाब से आप
कम्युनिकेशन करते हैं। एंड इट इज़ टर्म्ड एज ग्रैप वाइन, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रैप वाइन भी बोला जाता है। तो ग्रैप वाइन का एक्चुअली मीनिंग होता है हिंदी में अंगूर लता, लेकिन अंगूर लता से इसको इसलिए लिया गया है क्योंकि जिस तरह से लताएं इधर उधर बिखरी होती हैं, तो उससे इसको लेने का प्रयास किया गया है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी इधर उधर होती हैं और लोग उसको बार बार फिर फिल्टर करके सुधार करके बातें आगे बढ़ाते हैं, इसलिए ग्रैप वाइन का टर्म इससे रिलेट किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म हो जाता है ग्रैप पॉइंट, क्योंकि एग्ज़ाम में देखा गया है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में मैंने देखा हुआ है ग्रैप पॉइंट के टर्म से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रैप पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो ये दोनों प्रकार के टाइप्स हम लोगों ने देख लिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।